जय श्री राधे, जय श्री राम। आज हम बात करते हैं वट सावित्री अमावस्या, जो कि इस बार 19 मई 2023 की है। शुक्रवार का दिन है। ये पातिव्रत धर्म के लिए एक श्रेष्ठ व्रत है। जितनी भी हमारी सौभाग्यवती माताएं हैं, बहनें हैं, वो सब इस व्रत को करती हैं। इसकी कथा मैं आपको बताता हूँ। राजा अश्वत्थपति की पुत्री का नाम सावित्री था। इनका विवाह द्युमत्सेन नाम के राजा, जिनके राज्य का हरण हो गया था, उनके पुत्र सत्यवान के साथ में सुनिश्चित हुआ। जब विवाह सुनिश्चित हुआ तो देवर्षि नारद ने सावित्री को बताया कि आपका पति अल्पायु है, इसकी आयु पूर्ण नहीं है। सावित्री ने कहा कोई बात नहीं, अब वरण हो गया तो हो गया, भले ही आयु कम क्यों न हो। विवाह होने के उपरांत सत्यवती को वो समय पता था जिस समय पति का प्राणांत होना था। सावित्री ने उस सुनिश्चित समय पर, जिस समय के सत्यवान एक वृक्ष से लकड़ी एकत्रित कर रहा था, उस समय जब उसे पता चला और देखा कि यमदूत यमराज उसके पति को लेने के लिए आए हैं, तो स्वयं सावित्री पति के प्राणों के साथ साथ जाने लगी। राजा अश्वपति की इस कन्या के इस कर्तव्य को देख करके धर्मराज भी बड़े आश्चर्यचकित हुए और बहुत प्रयास किए उन्होंने कि यह कन्या वापस चली जाए। लेकिन सावित्री का एक ही कहना था कि मैं जाऊंगी, लेकिन अपने पति को साथ में लेकर के जाऊंगी। जिस समय धर्मलोक तक सावित्री पहुंची तो धर्मराज ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं, वो वरदान तुम मुझसे लो और यहाँ से वापस चली जाओ। 3 वरदान के लिए कहा गया और सावित्री ने वो तीनों वरदान बाबा भोलेनाथ की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से धर्मराज से मांगे। पहला वरदान उन्होंने कहा कि मेरे जो ससुर साहब हैं द्युमत्सेन और उनकी पत्नी, उन दोनों को दिखाई नहीं देता है, उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो। दूसरा, जो उनका राज्य उनसे छिन गया है, उस राज्य की उन्हें पुनः प्राप्ति हो। और तीसरा, महाराज मैं अपने पति के माध्यम से 100 पुत्रों की माता बनना चाहती हूँ। धर्मराज ने जब तीनों वर दे दिए तो समझ में आया कि तीसरा जो वरदान दिया है वही सावित्री के लिए उसके जीवन का सबसे श्रेष्ठ वरदान साबित हुआ, क्योंकि जब तक सत्यवान वापस नहीं आए तब तक उसके माध्यम से सत्यवान और सावित्री के 100 पुत्र नहीं हो सकते। इस पातिव्रत धर्म की प्रबलता को देखकर, इस पातिव्रत धर्म की श्रेष्ठता को देखकर धर्मराज ने अपने उस संकल्प को छोड़ दिया और वापस सत्यवान को सावित्री को प्रदान किया। ये ऐसी धैर्य और साहसपूर्ण चर्चा है कि अगर आप इसको सुनेंगे, इसका मनन करेंगे, इसका स्वाध्याय करेंगे तो निश्चय ही आपके पति के जीवन में भी वो अद्भुत समय आएगा, अर्थात आपका पति दीर्घायु होगा। इसलिए मेरी माताएं, मेरी बहनें वट सावित्री के दिन इस कथा को जरूर सुनें, जिसके माध्यम से उनके पति दीर्घायु हों, उनके पति स्वस्थ रहें। पति के स्वस्थ रहने की कामना को लेकर, पति के दीर्घायु की कामना को लेकर हम लोग यह व्रत करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम। जय श्री राधे, जय श्री राम। वट सावित्री व्रत में पूजा कैसे करें? सर्वप्रथम आपको अपनी पूजा की थाली तैयार करनी है, जिसके अंदर आपको एक जल का पात्र, हल्दी, रोली, अक्षत, गुड़, चना आदि सामग्री और कच्चा सूत स्थापित करना है। एक दीप तैयार करना है देसी घी का। ये सब सामग्री लेकर के आप वट वृक्ष के नीचे पहुँचें और वहाँ जा कर के सत्यवान और सावित्री की कथा को श्रवण करें। हल्दी, अक्षत, टोली आदि से पूजन करें वट वृक्ष का, और उसके बाद जो सूत कच्चा धागा आपने लिया है उसको 7 बार वट वृक्ष से लपेटें। और लपेटते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है। अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने परिवार में प्रेम स्थापित करने के लिए आप इस भावना के साथ में उसे लपेटिए कि हमारे जीवन में प्रेम स्थापित हो, हमारे परिवार में समृद्धि की प्राप्ति हो। ऐसी कामना करते हुए जब आप उसको लपेटेंगे तो निश्चय ही आपके घर में दीर्घायु पति रहेंगे
और आपसी जो प्रेम है वो निरंतर बनेगा। सुहाग की दृष्टि से, सुहागिन रहने की दृष्टि से आप एक और उपाय उस दिन कर सकते हैं। आप 16 श्रृंगार जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उन्हें एकत्रित करें, उनकी एक पिटारी बना लें अथवा मार्केट से ले लें और उसको लेकर के उसी बट वृक्ष के नीचे किसी ज़रूरतमंद माता को प्रदान करें और ऐसा करने से निश्चय ही आपके पति दीर्घायु होंगे, ऐसा वेद और शास्त्रों में कहा गया है। जय श्री राधे, जय श्री राम।